अस्सलामु अलैकुम नाज़रीन। आने वाले 141 दिन जिनमें ज़ोल प्लैनेट रेट्रोग्रेड की शक्ल इख्तियार करेगा, एक धमाका खेज वक्त साबित होगा। इस रुजत के दौरान तमाम बुरूज मुतासिर होंगे। 17 जून से 4 नवंबर तक के अरसे में एक बड़े सियारे की उल्टी चाल बुर्ज कौस, जदी, डल्ब और पाइसेस ज़ोडिक साइन के लोगों पर कैसे असरात डालेगी और कैसी नई तब्दीलियां वकूअ पजीर हो सकती हैं, तमाम मालूमात जानने के लिए इस वीडियो को एंड तक जरूर देखें। और अगर अभी तक आपने हमारा चैनल फैज़ आलम टीवी सब्सक्राइब नहीं किया तो बराए मेहरबानी इस चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलें। मुअज़्ज़िज़ ख़वातीन व हज़रात, सजिटेरियस यानी बुर्ज कौस से वाबस्ता अफराद के ज़ायशे के चौथे घर में 17 जून से लेकर 4 नवंबर 2023 तक एक भारी और पेचीदा तब्दीली वकूअ पजीर हो रही है। 17 जून से सैटर्न यानी ज़ोहल सियारा अपनी मुस्तकीम चाल को तर्क करके उल्टी चाल यानी रेट्रोग्रेड की हालत में आ रहा है। ये रुजत बुर्ज कौस के चौथे घर में यानी खानदानी जिंदगी, जमीन जायदाद के मामलात, खरीदो फरोख्त, अदालती मामलात, वालिदैन की सेहत, आपके घरेलू मामलात और आपके जज्बाती निज़ाम के हवाले से चीज़ों में तनज़ुली पैदा करने का बायस होगी। 17 जून से आने वाले 4 माह और 17 दिन ज़ोल की हालत में कमज़ोरी से आप रूहानी तौर पर भी मनफी एनर्जी के ज़ेरे असर रहेंगे। किसी नई शुरुआत के लिए ये वक्त अच्छा वक्त साबित नहीं होगा। ज़ोल की रुजत आपको ख़ानदान और फैमिली से दूर करने का बायस बनेगी। कुछ ऐसे वाक़यात रूनुमा हो सकते हैं जो आपके ख़ानदानी निज़ाम को खुदा न खास्ता दरहम बरहम कर दें। रिश्तेदारों में नाराज़गियाँ और तनाज़ात शुरू होने के इम्कानात पैदा हो सकते हैं। ऐसी सूरत में ज़मीन जायदाद के हवाले से शरपसंद तरगीबात जन्म लेंगी। खानदान को कायमो दायम रखना मुश्किल होगा और खानदान की तरक्की में रुकावटें और परेशानियां बढ़ना शुरू होंगी। ऐसे कौस ख़वातीन व हज़रात जो किसी खानदान के सरबराह हैं, आपकी बातों को आपके खानदान के दीगर अफराद हो सकता है तस्लीम करने से इनकार कर दें। आपके जज्बात में ज़ोल की रुजत एक किस्म का तलातुम पैदा करने का बायस बनेगी। आप अपने मुस्तकबिल के हवाले से परेशान ख्यालात और अंदेशों की जद में रह सकते हैं। किसी रूहानी अमल के आगाज के लिए, खुसूसन कोई ऐसा रूहानी अमल जिसमें आप अपनी हिफाजत का मुकम्मल इंतजाम किए बिना वो अमल शुरू करेंगे, तो नाकामी के अलावा नुकसान का खदशा भी रहेगा। लिहाजा ऐसे कौस ख़वातीन व हज़रात जो रूहानी तरक्की के ख्वाहिशमंद हैं, इस रुजत में खुद को, अपनी रूह को और अपने नज़रिए को एक जगह कायम रखना आपके लिए एक चैलेंज होगा। आप में लोगों से दूर रहने, बेजार रहने, खामोशी और तन्हा पसंदी के जज्बात भी तेजी से हरकत पजीर होंगे। ऐसे कौस अफराद जो शादीशुदा हैं, आपके ससुराली रिश्तेदारों की जानब से आपको किसी किस्म की मुश्किलात का सामना हो सकता है। कैप्रिकॉर्न यानी बुर्जदी से वाबस्ता ख़वातीन व हज़रात के लिए 17 जून से आपका हुक्मरान सियारा ज़ोहल आपके ज़ायशे के तीसरे घर में रुजत की शक्ल में उल्टी चाल चलना शुरू कर देगा। ज़ोहल जो कि आपको संजीदगी और मतानत अता करता है और आपके किरदार को हमेशा नुमायां बनाता है, आपके तीसरे घर में 17 जून के बाद से आपको ज़ाती तौर पर मुतासिर करेगा। आपकी ज़ाहिरी साख और जिस्मानी खूबसूरती को ज़ोहल की रुजत नुकसान पहुंचा सकती है। सेहत के हवाले से इश्यूज सामने आ सकते हैं। इसके अलावा आपको अपने सामने खुला और आगे बढ़ने वाला माहौल मयसर आने के बजाय तंगी और रुकावटों वाला माहौल मिल सकता है। तीसरे घर में ज़ोहल की रुजत इशारा देती है कि आपके करीबी रिश्तेदार और अजीज़ों के साथ आपके तल्लुकात अगले कुछ अर्सा काफी उतार चढ़ाव का शिकार रहेंगे। बहन भाइयों और रिश्तेदारों के साथ तनाज़ात, झगड़े और किसी मामूली बात को लेकर शदीद किस्म की दूरी और हंगामा खेजियां पैदा होंगी। आपकी जिंदगी में 17 जून के बाद से एक थ्रिल वाली कंडीशन आएगी जिसमें आप पर जिम्मेदारियों का बेतहाशा बोझ लादा जा सकता है। अपनी दानिशमंदी और अपनी स्किल्स को जाहिर करना आपके लिए मुश्किल हो सकता है। ज़ोहल की रुजत 17 जून से आपके तल्लुकाते मोहब्बत और ज़वाजी ज़िंदगी के हवाले से भी आम समझी जाती है। मोहब्बत के रिश्ते में अनबन और उखाड़ पिछाड़ वाला माहौल पैदा हो सकता है। आपके दिल के बहुत से अरमान शायद 17 जून से लेकर 4 नवंबर तक अरमान ही रहें। ऐसे जद्दी ख़वातीन व हज़रात जो नौजवान हैं, आपका दोस्ती का हल्का इस रुजत में कमज़ोर हो रहा है। दोस्तों की जानब से बेवफाई और महबूब की जानब से कम अहमियत देने के वाक़यात रूनुमा होंगे। 17 जून से तालीम से वाबस्ता अफराद को नाकामी और अदम तवज्जोही का सामना रहेगा। इस रेट्रोग्रेड में आपको खुद पर भरोसा और एतमाद करने में कमी और मसाइल का सामना होगा। आप में खुद एतमादी का फुकदान आपको अपनी बात बयान करने और अपने मामलात का इजहार ख्याल करने में रुकावटें देगा। इस रुजत के दौरान इस दवाजी रिश्ते में मियाँ बीवी के मामलात में बात लड़ाई झगड़े तक जा सकती है।
आप इस रुजत के दौरान खुद को ज्यादा तन्हा पाएंगे। ये वक्त आपके लिए एक ऐसा वक्त भी हो सकता है जिसमें आप खुद को ज्यादा बामकसद और बेहतर मकसद के लिए तैयार कर सकते हैं। एक्वेरियस यानी बुर्ज से वाबस्ता ख़वातीन व हज़रात के लिए 17 जून से 4 नवंबर तक के दिन हकीकी मानों में एक मुश्किल वक्त होगा। इस रेट्रोग्रेड का ज़हूर आपके ज़ायचे के दूसरे यानी दौलत के घर में हो रहा है। बुर्ज हूत में होने वाला ये रेट्रोग्रेड आपके दौलत के निज़ाम को एक धचका लगाने का बायस बन सकता है। लिहाजा खुद को तैयार कर लें एक ऐसी तब्दीली के लिए जो आपके फाइनेंशियल सिस्टम को किसी हद तक डिरेल करने का बायस बनेगी। इस रुजत के दौरान आपकी माली ज़िंदगी यानी आपके रुपए पैसे के हवाले से, आपकी इनकम और अखराजात के हवाले से शदीद बदनज़मी की सूरत हाल से वास्ता पड़ सकता है। ज़ोल जो कि आपका ज़ाती सियारा है, और इस पर रुजत का मतलब यह है कि आपकी ज़ाती ज़िंदगी में एक ही जान खेजी पैदा होने वाली है। 17 जून से 4 नवंबर तक के दिनों में ज़ोल उल्टी चाल में होगा, जो खरीदो फरोख्त के मामलात में आपके लिए फ़वाइद के बजाय नुकसानात का बायस बन सकता है। इसके अलावा आप अपने माली निज़ाम में शदीद किस्म की बदनज़मी देख सकते हैं। अखराजात और आमदनी में तवाज़ुन रखना एक चैलेंज होगा। इसके अलावा अगर आप किसी रकम या कहीं से पैसा आने के मुंतज़िर हैं तो पैसे की तरसील में प्रॉब्लम सामने आएंगी। ऐसे दल्ब ख़वातीन व हज़रात जो अपने कामों के लिए किसी मुलाज़म या सर्वेंट की खिदमात दे चुके हैं तो आपको अपने मुलाजमीन की तरफ से भी मसाइल सामने आ सकते हैं। 17 जून से अगले 4 माह और 17 दिन आपकी प्रोफेशनल ज़िंदगी में माहौल को मनफी एनर्जी से एक फंसी हुई सूरत हाल में रखेंगे। अगर आप कोई नौकरी या मुलाजमत करते हैं तो दौरान काम मसाइल सामने आएंगे। सीनियर्स और मालकान के साथ नाखुशगवार वाक़यात रूनुमा हो सकते हैं। इख्तिलाफात और तनाज़ात सामने आ सकते हैं, जिससे आपकी प्रोफेशनल लाइफ में आपकी साख और रेपुटेशन पर मनफी असरात पड़ने का खदशा होगा। आपको 17 जून से अपनी सेहत के मामलात पर खुसूसी तवज्जो देने की ज़रूरत होगी। गैर ज़रूरी फिक्रों और परेशानियों को तर्क करने की ज़रूरत होगी, वरना कारोबारी और माली उतार चढ़ाव शदीद डिप्रेशन की सूरत भी इख्तियार कर सकता है। इस रुजत के दौरान आपको रुपए पैसे के मुतल्लिका कामों पर तवज्जो मरकूज रखनी चाहिए, और अगर आप 17 जून से 4 नवंबर तक किसी भी मनफी सूरत हाल से बचना चाहते हैं तो अच्छी हिकमत अमली आपके हालात को बदल सकती है। स्पाइसेस यानी बुर्ज हूत से वाबस्ता ख़वातीन व हज़रात के लिए 17 जून के बाद से एक मुश्किल मरहला शुरू हो रहा है, जो दिनों के हिसाब से 141 दिनों पर मुश्तमिल होगा। 17 जून 2023 को ज़ोल सियारा आपके अपने बुर्ज में यानी आपके ज़ायचे के पहले घर में रुजत इख्तियार कर रहा है। ज़ोल की उल्टी चाल आपको ज़ाती तौर पर मुतासिर करेगी। आप अपनी ज़ात से मुतल्लिका मामलात में बदनज़मी और डिसिप्लिन की कमी देख सकते हैं। आपके मिजाज में चिड़चिड़ापन, सुस्ती, काहली और तन्हा पसंदी आ सकती है, जिससे आप लोगों से दूर रहने को तरजीह देंगे। किस्मत के मामलात और आपके सफरी मामलात के हवाले से भी ये रुजत काफ़ी ज़्यादा संगीन सूरत हाल का बायस बनेगी। ऐसे पाइसेंस ख़वातीन व हज़रात जो किसी बैरून मुल्क सफ़र का इरादा रखते हैं, वीज़े के हुसूल के लिए कोशिशों में मसरूफ़ हैं, या इमिग्रेशन के हवाले से किसी कार्रवाई का आगाज़ करना चाहते हैं, ज़ोल की रुजत आपके कामों में ताख़ीर, इल्तिवा और रुकावटें पैदा कर सकती है। आपकी मजहबी रग़बत कम देखने में आएगी, और हो सकता है आपकी ज़िंदगी के किसी आम शोबे में आपकी सख्त मेहनत और तवज्जो के बावजूद भी आपको वो नताइज न मिले जिनके आप मुंतज़िर हैं। ऐसे पाइसेंस ख़वातीन व हज़रात जो साहिब औलाद हैं, औलाद की जानब से मसाइल का अंदेशा जाहिर किया जाता है। आपका मिजाज इस रेट्रोग्रेड में काफ़ी उखड़ा उखड़ा महसूस हो सकता है, जिससे शायद आपके करीब आना एक मुश्किल अमल महसूस हो। इस रुजत के दौरान कोशिश करें खुद को ऐसे कामों में मसरूफ़ रखें जिनसे आपका लगाव है और जिन्हें आप शौक से करते हैं, वरना आप उकता सकते हैं और आपके रुझानात में तब्दीली पैदा हो सकती है। ज़ोल चूँकि आपका रूहानी उमूर और सोशल ताल्लुकात का सियारा है, और इसकी रुजत का आगाज़ आपके ज़ायचे के पहले घर में होने वाला है, जिससे ये अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि आपके रूहानी निज़ाम और आपके सोशल स्टेटस में कमी बाकी होगी। आप खुद को किसी अनजाने और नादीदा खौफ में मुब्तला देख सकते हैं, जिससे आपके इरादे कमज़ोर और कुव्वत इरादी में कमी बाकी होगी। इस रुजत के दौरान आपके ताल्लुकात का शोबा भी मुतासिर होगा। आप लोगों से, अपने अजीज़ों, रिश्तेदारों, दोस्तों और दीगर जानने वालों से उलझन महसूस कर सकते हैं, जिसके नतीजे में आप खुद को लोगों से कटा हुआ देखेंगे। आपको चाहिए कि इस रुजत के दौरान अपने आप पर तवज्जो दें, अपने रवैये और एटीट्यूड को दुरुस्त रखने की कोशिश करें, अपना और अपने साथ के लोगों का भरपूर ख्याल रखें। खुदा आपका हामी हो, नासिर हो।